अब हम रिलीजन से लेके डेटिंग से लेके फ्रेंडशिप से लेके हर चीज़ को डिफरेंट तरह से परसीव करते हैं जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया है। लेकिन सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली क्योंकि इतना उनके पास एक मौका है ना अपने आप को छुपाने का, एक पूरा एक स्क्रीन आ गई है दरमियान में। मैं जब भी जितने भी लोगों से मिली उनमें से कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो कि बिल्कुल वैसा ही था जो कि वो अपनी प्रोफाइल पे इवन बात करने में। मैं जब स्टूडेंट थी, थर्ड ईयर में ही थी, मैं खुद बहुत सोशल मीडिया यूज़ करती थी। इंस्टाग्राम पे मैं हर वक्त होती थी और मुझे वो लैंग्वेज समझ आती थी। और जब मैं आर्ट बना रही थी तो शुरू में सोशल मीडिया को यूज़ करने की वजह मेरे लिए ये थी कि वो मुझे एक मीडियम, ऐसा मीडियम लगता था जो कि लोग यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं आर्ट बनाने के लिए। एंड आई कुड सी इट हैड अ लॉट ऑफ पावर, स्पेशली कोई भी चीज़ ऑनलाइन हो। उस टाइम पे पेंडेमिक स्टार्ट नहीं हुआ था, बट तब भी मुझे लगता था कि ऑनलाइन चीज़ों की जो वर्थ और वैल्यू है वो एज़ मच है जितनी रियल लाइफ चीज़ों की है। सो मेरा काम शुरू ही सोशल मीडिया के बारे में सोचने से हुआ और मेरे थीसिस में जो सारे काम थे वो इस बारे में थे कि सोशल मीडिया आपको कैसे चेंज करता है। जैसे अगर आप एक इंसान आज का इंसान देखें और फिर एक ऐसा इंसान देखें जो शायद फेसबुक के आने से पहले, जो कि पहला सोशल मीडिया था, वो था, तो उन दोनों के सोचने के तरीके में, परसेप्शन में और इवन जीने के तरीके में बहुत डिफरेंस है। तो मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रही थी कि अब हम रिलीजन से लेके डेटिंग से लेके फ्रेंडशिप से लेके हर चीज़ को डिफरेंट तरह से परसीव करते हैं जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। मुझे इस बात से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई अपने थीसिस प्रोजेक्ट के बारे में। जब मैं कर रही थी तो एक चीज़ जो मुझे लगता है ना कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है जो उसको रिपीट करती है या वो ये होता है कि इंसान शुरू से ये कर रहा है, जो चीज़ें जो डिसफंक्शन हमारे माइंड्स में पैदा हो चुका है ना, उसको हम बस मीडियम उसका चेंज कर देते हैं। जो ये बात है ना कि हर इंसान अपनी क्यूरेशन अच्छी करता है सोशल मीडिया पे, अच्छी ज़िंदगी दिखाता है, फ़िल्टर्ड पोस्ट होती हैं, खुश हैं, खाना खा रहे हैं। और इसी तरह जब आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, या कोई आप समझ लें कि दो फैमिलीज़ भी आपस में मिल रही हैं, वो शुरू में एक दूसरे को वही बातें बताना चाहते हैं, वही चीज़ें शेयर करना चाहते हैं जो उनके बारे में अच्छा है या वो है। कोई भी इंसान किसी को जाके भी ये नहीं बताता कि मेरे अंदर मुझे ये कमी लगती है, खामी लगती है। या जब आप किसी से मिलने जाते हैं तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, तो ये तो हम रियल लाइफ में भी करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली क्योंकि इतना उनके पास एक मौका है ना अपने आप को छुपाने का, एक पूरा एक स्क्रीन आ गई है दरमियान में। आप सामने नहीं बैठ के देख रहे, आप स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं और उसके अंदर झूठ बोलने का स्कोप ज़्यादा है। लेकिन मुझे लगता है ये वही झूठ है जो हम रियल लाइफ में भी बोलते हैं। मैं तो ये चीज़ बहुत पहले रियलाइज़ कर चुकी हूँ। मेरा टिंडर पे पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने उसको शायद उस तरीके से यूज़ नहीं किया जिस तरीके के लिए बाकी सब यूज़ कर रहे थे। मेरा बहुत क्लियर गोल था कि मैं नए लोगों से मिलूं और मुख्तलिफ़ लोगों से मिलूं। एक उस ऐप का ये भी फ़ायदा था ना कि वो जिनको आप नहीं जानते, जो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी नहीं हैं और जिनसे आप यूजुअली बाहर जाके सोशलाइज़ करके नहीं मिल पाते हैं पाकिस्तान जैसी मुल्क में, उनसे आप मिल सकते हैं। तो मेरा उस तरह से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेरा प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद जस्ट यही बात कि इंसान सोशल मीडिया पे जो है, जो स्पेशली आप डेटिंग प्रोफाइल अपनी बना रहे हैं और जो एक आप असल में वो मुख्तलिफ होगा। मैं ये चीज़ प्रूव कर रही थी अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। लेकिन प्रोजेक्ट के दरमियान मुझे एहसास हुआ कि आप किसी भी इंसान से, बेशक आप उसको नहीं जानते, आप उनसे बात करते हुए, चाय पीते हुए, कॉफ़ी पीते हुए उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो बहुत प्रिमिटिव सी हमारी नीड है टू कनेक्ट विद ह्यूमन बींग्स एंड माई प्रोजेक्ट वॉज अबाउट दैट इवेंचुअली। एंड मैं बहुत खुश थी अपने इस प्रोजेक्ट की कल्मिनेशन से, जो भी एंड पे वो जिस तरह भी वो कल्मिनेट की। नहीं, मैं जब भी जितने भी लोगों से मिली उनमें से कोई भी एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो कि बिल्कुल वैसा ही था जो कि वो अपनी प्रोफाइल पे इवन बात करने में। ये नहीं है कि आपने किसी की पिक्चर्स लोग अच्छी लगाते हैं, सही है, मैं भी अच्छी लगाती हूँ, ठीक है, लिखते लोग अपनी वही लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं जो उनको अच्छी लगती हैं। लेकिन बात करने का तरीका, आप किसी से मैसेज पे बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, वो रियल लाइफ में वो शायद आपसे उस तरह से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि रियल लाइफ डिफरेंट होती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगता है आप लोग रियलाइज़ करते भी हैं, लेकिन बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट लोग थे। जो लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे वो बहुत नर्वस थे और जो लोग
चुप थे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे, वो लोग बहुत बात कर रहे थे मिलके। तो फ्लिप साइड थी, कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस था रियल लाइफ में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैं अपने आप से भी पूछती थी कि इसकी इसका होना अच्छी बात है या बुरी बात है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि आप कोई स्टांस नहीं लेते हो, आप पॉलिटिकल नहीं होते हो, आप हमेशा सच बोलने की कोशिश करते हो इन अ वे कि आप सवाल उठाते हो और आप चाहते हो कि लोग उस सवाल के बारे में सोचें और वो ख़ुद अपना कोई स्टांस लें उसके बाद। मेरे लिए मुझे लगता है लाइक एवरीथिंग इन जो दुनिया में और भी सब चीज़ें हैं, इसके पर्क्स भी हैं और इसके कॉन्स भी हैं, तो इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है।